रामनवमी के इस पावन पर्व पर एक सुंदर और आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए मेरे साथ। ओमकार यानी कि ओम, सृष्टि की वह पहली ध्वनि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। और जब आप इस मंदिर में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वही ओम आपके भीतर भी गूंज रहा हो। आज हम पहुंचे हैं ओंकारेश्वर मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां हर दीवार, हर रंग मानो भक्ति की कहानी कहता हो। यहाँ की रंगीन भित्ति चित्र और पेंटिंग्स सिर्फ चित्रकला ही नहीं, बल्कि ये जीवंत अभिव्यक्तियाँ हैं जहाँ विभिन्न देवी देवताओं के रूपों को इतनी बारीकी और भाव से उकेरा गया है। कहीं भगवान का उग्र रूप तो कहीं उनका शांत और दिव्य रूप। इन रंगों और कला में छिपा है भक्ति और पौराणिक कथाओं का गहरा अर्थ। वैसे तो इस मंदिर में आपको विभिन्न देवी देवताओं के चित्र मिलेंगे, भित्ति चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, लेकिन साथ ही रामायण की पूरी कथा आपको देखने को मिलेगी, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा भी। अहंकार जब अपने चरम पर पहुंचता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से ऐसा ही वरदान पाया कि उसे कोई न मार सके, न मनुष्य, न पशु, न दिन, न रात, न घर के भीतर, न बाहर। और इसी अहंकार में उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और पूरी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद हर हाल में भगवान विष्णु की भक्ति में अडिग रहा। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब खंबे से प्रकट हुए विष्णु जी नरसिंह अवतार के रूप में, जो कि न पूर्ण मनुष्य थे न पशु। गोधूली बेला में दहलीज पर गोद में उठाकर अपने नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया, क्योंकि सत्य यही है। रामनवमी केवल एक उत्सव नहीं, यह धर्म, मर्यादा, आत्मबल और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। जैसे भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया, आदर्श बनाया, वैसे ही यह मंदिर और इसकी कला भी हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। कभी कभी हमें बस रुककर इन रंगों को, इन रूपों को और इसकी शांति को महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही, इस मौन में ही हमें अपने जीवन के कई प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर मिल जाते हैं।